अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गार्डनिंग विद उज़्मा के साथ मैं हाज़िर हूँ। आई डू होप कि आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अपना बेस्ट दे रहे होंगे। और अगर ड्यू टू सम रीज़न ऐसा नहीं भी हो रहा तो परेशान ना हो, एवरीथिंग विल बी फाइन सून इंशाल्लाह। आज हम एडेनियम के बारे में जानेंगे। एडेनियम को डेज़र्ट रोज़ भी कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डेज़र्ट में उगने वाले पौधों को बहुत ही मिनिमम केयर की ज़रूरत होती है। इसी तरह एडेनियम भी बहुत हार्डी प्लांट है। ये धूप में बहुत कंफर्टेबल रहता है। सर्दियों के मौसम में आप इसको डाउन नोटिस करेंगे, जबकि जितनी गर्मी बढ़ती है ये प्लेंटी ऑफ वाटरिंग शो करता है। तो स्प्रिंग से लेकर ऑटम तक इसमें बहुत फ्लावरिंग होती है और जैसे अक्टूबर नवंबर का मंथ आता है तो इसके पत्ते गिरने लगते हैं और ये डोरमेंसी में चला जाता है, आसान लफ्ज़ों में सो जाता है। अब इसकी वैरायटीज़ के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको मेनली दो वैरायटीज़ मिलेंगी। एक आपको सिंगल पेटल का मिलेगा जो ज़्यादा पिंक कलर में होता है। दूसरा आपकी नज़र से गुजरेगा रोज़ी एडेनियम। रोज़ी एडेनियम गुलाब की तरह दिखते हैं, हाइब्रिड वैरायटी होती है, इसीलिए इसका फ्लावरिंग ड्यूरेशन एज़ कम्पेयर टू सिंगल पेटल ज़्यादा रहता है। लेकिन खूबसूरती के हवाले से देखा जाए तो खूबसूरत दोनों ही लगते हैं। अब कुछ बात एडेनियम के प्रोपेगेशन के हवाले से करते हैं। एडेनियम को हम सीड्स के ज़रिए ग्रो करते हैं और करना आपको यूँ है कि आप इसके सीड्स को किसी पतली डोरी से बांध दीजिए, अदरवाइज़ ये उड़कर ज़ाया हो जाएंगे। जब आपको लगे कि ये सूखी सी हो गई हैं तो आप इसके सीड्स लें और किसी बॉक्स में टिश्यू पेपर पर बिछा दीजिए और इसको थोड़ा गीला कर दीजिए। एक दिन के लिए इस बॉक्स को ढाँप के रख दीजिए, हल्का सा पानी का शावर करके और ढक्कन ढाँप कर रख दीजिए। अगले दिन ये आपको थोड़े नम से फ़ील होंगे। अब आप इसका छिलका उतारेंगे तो आपको अंदर से इस तरह का सीड्स निकलेगा। फिर ये सीड्स को जो है आप कलेक्ट करके इसको किसी पॉट में लगा दीजिए, कोकोपीट में लगा दीजिए या आप नॉर्मल सॉइल में लगा दीजिए इसके। तब ये एक एक करके अपने पॉट में लगा देना है। फिर आपको 3-4 दिनों के बाद आपको एक लाइन से बहुत से नए एडेनियम बेबी एडेनियम मिल जाएंगे। एडेनियम के लिए कंटेनर के हवाले से बात की जाए तो एडेनियम की रूट्स बहुत छोटी होती हैं। आपको डीप पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। 6 इंच का पॉट भी एडेनियम के लिए काफ़ी होता है। और एडेनियम का कॉडेक्स ग्रेजुअली बड़ा होता जाएगा तो कॉडेक्स मिट्टी से बाहर निकालते जाते हैं, इसलिए मिट्टी के नीचे सिर्फ थोड़ी सी रूट्स ही रह जाती हैं। एडेनियम सिक्यूलेंट की ही एक वैरायटी है जो अपने स्टेम में पानी रिटेन करता है, इसलिए डेजर्ट में बहुत अच्छी तरह सर्वाइव करता है। ये एक स्लो ग्रोइंग पौधा है और इसकी सारी खूबसूरती इसके थिकर कॉडेक्स में है, इसलिए जब ये प्लांट आप ले आते हैं तो इसके बढ़ने की, इसकी ग्रोथ के बारे में ज़्यादा परेशान ना हो। ये स्लो स्लो बढ़ेगा और आपको पेशेंटली इसे बढ़ता हुआ देखना है। और अगर हम टेम्परेचर की मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 40 से 47-48 टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। बहुत आराम से सूरज में रहता है और 30 टेम्परेचर से कम में ये आहिस्ता आहिस्ता ढल जाता है। अब कुछ बात सॉइल मिक्सचर की। चूँकि ये पौधा डेजर्ट में कंफर्टेबली रहने वाला है तो जब इसकी सॉइल मिक्सचर तैयार करेंगे तो मेक श्योर करेंगे कि वो डेजर्ट इन्वायरमेंट की काइंड ऑफ ही हो। तो 50% हमें इसमें सैंड ऐड करनी है और प्लीज़ इस सैंड के वर्ड से कंफ्यूज ना हो जाइए। बेसिकली सैंड, बजरी, रिवर सैंड सब एक ही चीज़ के नाम हैं जो इजीली कंस्ट्रक्शन साइट पर मिल जाती हैं। तो 50% सैंड ले लीजिए, 25% कंपोस्ट और 25% ही गार्डन सॉइल ले लीजिए। ये मिक्सचर आपके एडेनियम प्लांट के लिए सूटेबल मिक्सचर है। इंशाल्लाह अच्छे ग्रो करेंगे इसकी वजह से। एडेनियम को वाटरिंग देने के हवाले से अगर बात की जाए तो हम पहले ही एक अच्छा सॉइल मिक्सचर तैयार कर चुके हैं। सैंड ऐड करने की वजह से ये वेल ड्रेन मिक्सचर है, इसलिए पानी इसमें थॉरोली भर के देना है क्योंकि सैंड की वजह से पूरा पानी ड्रेन हो जाएगा। लेकिन एडेनियम में एक ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस की जाती है कि वो गल जाते हैं और रीज़न इसका वही है ओवर वाटरिंग। और ओवर वाटरिंग को हम सैंड से ही सेव कर सकते हैं, इसलिए सॉइल मिक्सचर में 50% सैंड शामिल करना बहुत ज़रूरी है।
मेनली वाटरिंग के वक्त इस बात का ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है कि पौधा कहाँ रखा है और मौसम कौन सा चल रहा है। अगर सर्दियों का मौसम है तो पानी बहुत कम देना है, बेशक आप महीने में 2 बार दीजिए, क्योंकि सर्दियों में एडेनियम डोमेंसी में चला जाता है। आसान लफ्ज़ों में वो सो रहा होता है, तो ना उसे खाना चाहिए होता है ना पानी चाहिए होता है, तो पानी बहुत कम देना है। और अगर गर्मी का मौसम है तो डिपेंड करता है कि पौधा कहाँ रखा है। अगर तो बैल्कनी में रखा हुआ है जहाँ कुछ घंटों की धूप आती है तो इसको काफ़ी दिनों के बाद पानी चाहिए होगा। और इसके बरक्स अगर आपका पौधा छत के ऊपर रखा है जहाँ पूरा दिन धूप पड़ती है तो वाटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये बात याद रखने की है कि जब तक आपके पॉट की मिट्टी 2 से 2.5 इंच की ड्राई नहीं हो जाती आपको पानी नहीं देना है। अब कुछ बात प्रूनिंग के हवाले से करते हैं। तो कई एडेनियम प्लांट बहुत ऊंचे हो जाते हैं, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि ऊंचे एडेनियम इतने अच्छे नहीं लगते जितने कि छोटे एडेनियम। और जब छोटे एडेनियम्स में भर के फूल आते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, इसलिए इनकी प्रूनिंग करते रहना चाहिए। लेकिन मेक श्योर कीजिए कि मंथ हमेशा फरवरी का ही हो। नवंबर में जब आप प्रूनिंग करेंगे तो अप्रैल में फूल डायरेक्ट आएगा और पत्ते बाद में आएंगे। और फ़ेब में जब आप प्रूनिंग करेंगे तो पत्ते पहले आएंगे, बाद में फूल आएगा। और जनाब, अगर हम इसके टिप्स के बारे में बात करें तो आपको टिप नंबर 1 मैं बताती हूँ कि कटिंग करते वक्त प्लांट गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। दूसरा ये कि कटिंग के बाद कम से कम 1 हफ्ते इसको पानी नहीं देना है। और जहाँ से कटिंग करेंगे वहाँ फंगीसाइड ज़रूर लगाएं, अदरवाइज़ अगर आपने वाटरिंग कर दी तो वो गल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। टिप नंबर 2 कि ये कटिंग से भी लग जाता है लेकिन उसमें कॉर्डेक्स नहीं बनता, सिर्फ इसका स्टेम जो है सीधा चला जाएगा। कॉर्डेक्स आपको सिर्फ सीड से ही मिलेगा। आई होप कि एडेनियम के बारे में मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप सेक्शन बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इनके घर में भी ये पौधा आ जाए और इनका गार्डन मज़ीद खूबसूरत हो जाए। इस उम्मीद के साथ कि हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।